राम राम बच्चों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आइए समझते हैं कि एक्टिव वॉइस होता क्या है और पैसिव वॉइस होता क्या है। देखिए मैंने क्या लिखा है कि वॉइस वर्ब का वह फॉर्म है जिससे यह पता चलता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या सब्जेक्ट पर कुछ घटित हो रहा है। वॉइस दो प्रकार की होती है बच्चों, कौन कौन सी? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो अब समझते हैं कि एक्टिव वॉइस कौन सी होती है और पैसिव वॉइस कौन सी होती है। देखिए एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है। हम इस बात को ये भी बोल सकते हैं कि वर्ब द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। अब आप कहोगे कैसे? देखिए आप कॉन्सेप्ट समझिए कि एक्टिव वॉइस होता क्या है और पैसिव वॉइस होता क्या है। जिसमें सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है वो क्या हो गया? एक्टिव वॉइस। देखिए आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो किस पे फोकस हुआ? मैं पे। और मैं क्या है आपका? सब्जेक्ट। यानी इसमें मेन चीज़ क्या है? सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट को क्या दी जा रही है? प्रधानता दी जा रही है। देखिए आई राइट्स अ लेटर, यानी आई क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। राइट क्या हो गया बच्चों? वर्ब। और अ लेटर क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। अब समझते हैं पैसिव वॉइस क्या होती है। देखिए पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है और ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? कर। यानी पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, यानी बात वही है। देखिए कैसे? अ लेटर इज रिटन बाय मी, तो यहाँ पर है कि एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया है। देखिए इसकी हिंदी देखिए, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। और इसकी हिंदी देखिए, अ लेटर इज रिटन बाय मी, कि एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया है। बात तो वही हुई, लेकिन बस फ़र्क कितना है बच्चों कि इस पे जो फोकस हुआ है वो किस पे हुआ है? ऑब्जेक्ट पे। यानी एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया है, यानी काम किसने करा? मैंने। मेरे द्वारा ही तो लिखा गया, तो यानी ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यानी जिसमें सीधा सीधा काम हो रहा है समझ लीजिए वो एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस भी वही है, बस फ़र्क कितना है कि उस पर जो है फोकस किसका होगा? ऑब्जेक्ट का फोकस होगा। यानी देखिए आई राइट अ लेटर, इसमें आई सब्जेक्ट है और यहाँ पे देखिए अ लेटर, और इसमें यहाँ पे ये जो अ लेटर है ये सब्जेक्ट है। तो अ लेटर इज रिटन बाय मी, यानी कि एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया? मैंने आई का मी कर दिया और मी क्या हो गया बच्चों? ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस होता क्या है, पैसिव वॉइस होता क्या है। चलिए दूसरे तरीके से समझते हैं हम। देखिए एक्टिव, मैंने यहाँ पे लिखा है एक्टिव, और एक्टिव में एक सेंटेंस लिया मैंने, आई सिंग अ सॉन्ग। देखिए बच्चों आई क्या है? सब्जेक्ट है। सिंग क्या है? वर्ब है। और अ सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है। देखिए आई सब्जेक्ट है, यानी मैंने इसको क्या करा? एस लिखा। सिंग वर्ब है तो मैंने क्या लिखा? बी लिखा। और ऑब्जेक्ट यानी ओ से शुरू होता है, यानी मैंने यहाँ पे क्या लिखा? ओ। यानी एस प्लस वी प्लस ओ। देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पैसिव क्या हो गया कि आ सॉन्ग इज संग बाय मी। देखिए यहाँ पे क्या हो गया? मैंने सॉन्ग, देखिए यहाँ पे अ सॉन्ग ये जो है ऑब्जेक्ट था, और मैंने ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ ले आई? मैं शुरू में ले आई। अ सॉन्ग इज संग बाय मी, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और उसके बाद मुझे क्या लिखना? सब्जेक्ट। अब आपको ये लगा हुआ ये क्या है? देखिए मैंने कहा था कि एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट पे फोकस होता है, तो यहाँ पे किस पे फोकस हुआ? आई पर। पैसिव वॉइस वो होता है जिस पे फोकस किस पे होता है? ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे क्या है? अ सॉन्ग। आगे बात समझ में? अब देखिए इसमें हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, और वर्ब की हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं? हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं। यानी यदि कोई आपसे पूछे कि पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तो ऑलवेज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसके रूप में आया है? यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में, और यहाँ पे ये जो है ऑब्जेक्ट के रूप में। यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो आई सिंग अ सॉन्ग, तो मैंने सबसे पहले लिखा अ सॉन्ग। हेल्पिंग वर्ब लिखी। अभी मैं आपको रूल्स बताऊंगी कि यहाँ पे इस क्यों आया। हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो सिंग का क्या हो गया? संग हो गया। और मुझे किसका यूज़ करना है पैसिव वॉइस में? बाय का, और बाय से ही मुझे क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या था बच्चों? आई, तो आई का क्या हो गया ऑब्जेक्ट में जाके? मी। देखिए मैं एक गाना गाता हूँ, दूसरा सेंटेंस है कि एक गाना मेरे द्वारा गाया गया है। तो बात तो वही हुई, बस फ़र्क इतना है कि ये वाला एक्टिव है और ये वाला पैसिव है।
क्यों? इस पे काम सीधा सीधा कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है। यहाँ पे भी काम सब्जेक्ट तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फोकस किस पे हुआ है? एक गाने पर। एक गाना मेरे द्वारा गाया गया है, यानी कहने के देखो तरीके, मैंने बस अपना तरीका बदल दिया कि मैं एक गाना गाता हूँ और एक गाना मेरे द्वारा गाया गया है। बात तो वही हुई, बस बात को समझने की कोशिश करिए कि एक्टिव वॉइस होता क्या है और पैसिव वॉइस होता क्या है। देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पे, अब आपको बताना है कि एक्टिव कौन सा और पैसिव कौन सा। आप समझिए, मैंने तो आंसर लिख दिए हैं। देखिए, सोफिया राइट्स अ लेटर, ये क्या हो गया? एक्टिव वॉइस। क्यों हुआ? क्योंकि ना तो यहाँ पे बाय आया ना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। अभी मैं सिर्फ आपको पहचान बता रही हूँ और कुछ नहीं। अभी मैं रूल्स बताऊंगी आपको कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं और पैसिव से एक्टिव कैसे बनाते हैं। सी विल सिंग अ सॉन्ग, ये भी क्या हो गया? एक्टिव वॉइस। आई एम हेल्प्ड बाय हर, अब ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आई बच्चों? थर्ड फॉर्म आई, बाय का यूज़ करा। नेक्स्ट सेंटेंस है सीता इज लव्ड बाय राम, देखिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म आई और बाय का यूज़ हुआ, तो ये क्या है? पैसिव वॉइस। तो आपको अब सेंटेंस लिखे होंगे तो आप पहचान लोगे कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। चलिए आगे देखिए, मैंने लिखा कि पैसिव वॉइस केवल उन्हीं वाक्यों की बनती है जिनमें ऑब्जेक्ट दिया होता है। यानी एक्टिव से हम पैसिव किन सेंटेंस की बनाएंगे बच्चों? हम उन सेंटेंस की पैसिव बनाएंगे जिनमें ऑब्जेक्ट दिया होगा। मैंने नेक्स्ट लिखा कि इन ट्रांसिटिव वर्ब का वॉइस चेंज नहीं हो सकता क्योंकि इनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। देखिए वर्ब दो प्रकार की होती हैं, है नी, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। तो ट्रांसिटिव वर्ब जो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है और इंट्रांसिटिव वर्ब होती है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो जिनमें बच्चों ऑब्जेक्ट नहीं होता है हम उस सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए ज़रूरी क्या है? पैसिव वॉइस बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसमें ऑब्जेक्ट का होना। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हैं, द काइट फ्लाइज वेरी हाई, दीज हॉर्सेस रन फास्ट, तो इनमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो देखिए इन सेंटेंस में इंट्रांसिटिव वर्ब की ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए इन्हें पैसिव वॉइस में नहीं चेंज किया जा सकता। मैंने केवल आपको इस वीडियो में बच्चों क्या बताया है कि एक्टिव की पहचान और पैसिव की पहचान, की एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। अगली वीडियो में मैं आपको रूल्स बताऊंगी। ओके, इसे ध्यान से समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू।